मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर ट्रैक्टर का बिज़नेस कैसे शुरू किया जाता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, उनके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। अगर आप एक ट्रैक्टर का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ट्रैक्टर किस तरीके का खरीदें और कहाँ से लें, साथ ही में कितना पैसा इसमें लगेगा, कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है हमको काम कहाँ से मिलेगा। इन तरीके की तमाम चीज़ों को जानने के लिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो इस बिज़नेस को रियलिटी में करना चाहते हैं, सिर्फ सोचते नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम फ्यूचर में कोई भी अपडेट साझा करें उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रैक्टर के बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि आप कौन सा ट्रैक्टर ले रहे हैं। जी हाँ, आपको ये मालूम होना चाहिए हम कौन सा ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आपको बस एक चीज़ का विशेष ध्यान देना होगा कि जिस ट्रैक्टर की आपके पास नियरेस्ट में एजेंसी है जहाँ पे आपको अच्छी सर्विस मिल सके, अगर कोई पार्ट्स टूट गया, फिर चला गया, डैमेज हो गया, अगर आप उसे चेंज कराना चाहें वो मिल सके, आप उसी कंपनी का ट्रैक्टर खरीदिए। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी आपके पास नियरेस्ट में हो, सर्विस करती हो ट्रैक्टर की या फिर ट्रैक्टर सेल करती हो, उसी कंपनी का आपको ट्रैक्टर खरीदना है, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको जब सर्विस कराने की ज़रूरत होगी तो आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, और साथ ही में आपको बाकी भी कई जो ऑफर्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, वो आपको नियरेस्ट में ही मिल जाएंगी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जब आप ट्रैक्टर खरीदें तो एक चीज़ का विशेष ध्यान दें, आप ट्रैक्टर सिर्फ और सिर्फ खेती के लिए नहीं खरीदेंगे, आपको और भी काम होगा। भी मैं आगे बताऊंगा क्या क्या काम करना होगा। तो आपको 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा, जिसकी जो टोटल कीमत है, अगर आप उसे सेकंड हैंड लेंगे, मेरी राय मानिए तो ट्रैक्टर हमेशा सेकंड हैंड लीजिए, क्योंकि अगर आप नया ट्रैक्टर लेंगे तो 7 से 8 लाख रुपए का पड़ेगा, और अगर आप उसे ईएमआई करेंगे तो महीने का आप जितनी भी कमाएंगे उतना सारा आपका ईएमआई में ही चला जाएगा। इसके लिए आपको आपके जो नियरेस्ट में मैंने एजेंसी बताई वहाँ पर आप जाना पड़ेगा, और आसानी से सेकेंड हैंड ट्रैक्टर मिल जाते हैं। जो लोग नया ट्रैक्टर ले जाते हैं वो अच्छे से ईएमआई नहीं पे आउट कर पाते हैं, जिसके चलते बैंक वाले या फिर कंपनी वाले ट्रैक्टर वापस ले लेते हैं। इसीलिए आपको उनके पास जाना चाहिए, वहाँ पे उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक रहता है सेकंड हैंड ट्रैक्टर का, आसानी से आपको वहाँ से मिल जाएगा, और 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ही आप खरीदेंगे। और मैं बात कर लेता हूँ अब कि आपने ट्रैक्टर तो खरीद लिया, उसके साथ में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि उपकरण के नाम पर इस्तेमाल करेंगे आप, वो भी एक बार ज़रूर सुन लीजिए। सबसे पहले ट्रैक्टर के साथ जो आपको लेना पड़ेगा, हैरो, कल्टीवेटर, थ्रेसर और ट्राली। इतने आइटम्स आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि सीजन वाइज इसका काम चलता रहता है, इसीलिए आपको कहीं और या किसी दूसरे से नहीं लेना पड़े, इसीलिए सारे आइटम्स अपने पास ही लेने पड़ेंगे। तो इसकी जो सेकेंड हैंड कीमत होगी इसकी भी एक बार सुन लीजिए। जो प्राइस है, अगर सेकेंड हैंड खरीदेंगे तो कम से कम 3 या 3.5 लाख में आपको सारी चीज़ें जो कि मैंने बताई हैं वो कंप्लीट रूप से मिल जाएंगी, जिससे कि आपको ये फ़ायदा होगा जब सीजन वाइज काम चेंज होगा, जिससे आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि आपको इस बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आपने सब कुछ खरीद लिया, और ऑलमोस्ट लोग यही करते हैं कि हर आइटम्स को खरीद लेते हैं, लेकिन उनके पास एक चीज़ नहीं होती जिससे कि वो कभी अपना बिजनेस सही तरीके से नहीं चला पाते हैं, वो है डॉक्यूमेंट्स। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और वो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। इस बिजनेस को करने के लिए आपको जो ट्रैक्टर और ट्राली का रजिस्ट्रेशन है वो आपके पास होना चाहिए, और साथ ही में बीमा वगैरह और ट्रैक्टर के जितने अन्य कागज़ होते हैं, इंश्योरेंस और जितने भी कागज़ होते हैं ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपके पास होने चाहिए। ट्राली के भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ताकि जब आप हाईवे पे काम करें वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब हम बात कर लेते हैं कि हमको काम कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा। देखिए, अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आपके पास सीजन वाइज काम होगा। जैसे कि इस समय गन्ने की कटाई चल रही है, और अभी जब गन्ने कट जाएंगे उसके बाद में आपको खेत जोतने के लिए हैरो की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर गेहूँ बोने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, और जब गेहूं हो जाएंगे तो आप थ्रेसर के द्वारा गेहूं को खानेंगे। उसके बाद फिर से खेत जोतने के लिए आपको हैरो की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से सीजन वाइज काम चलता रहता है, लेकिन वहां पर तो आपको अर्निंग होगी ही। उसके अलावा मैं कुछ सीक्रेट्स बता देता हूं, जिससे कि आपको काफ़ी बेहतर फ़ायदा होने वाला है। देखिए, जो महीने आपके पास बीच में बचते हैं, 2 से 3 महीने 3 सीजन में, 4-4 के गैप में लगभग आपके पास 2-2 करके 6 महीने बच जाते हैं। 5 से 6 महीने वहाँ पर आपका ट्रैक्टर खाली खड़ा रहता है और आपके पास काम नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक बार ज़रूर सुनिए। आपको जो आपके एरिया के आसपास जो जितने भी जेसीबी वाले हैं उनसे कांटेक्ट करके रखिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारा काम होता है। कहीं मिट्टी की खुदाई चल रही है, कहीं रेत की खुदाई चल रही है, कहीं अन्य कोई हाईवे पड़ रहा है, या कोई रेलवे स्टेशन पड़ रहा है। तो इन तरीके के कई काम
अगर आप उनसे टच में रहेंगे तो आपको वो कहीं ना कहीं काम देते रहेंगे। और मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलता हूँ कि अगर आपके ने भट्ठे पे काम चल रहा है, वहाँ पे मिट्टी की ज़रूरत है, जेसीबी वाले होते हैं वो एक चक्कर का लगभग 500 से 600 रुपये चार्ज करते हैं, मतलब कि आपको 600 रुपये मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने दिन भर में काम किया और 10 चक्कर लगा दिया, यानी कि 6000 रुपये आपके पास आ गए। आपका जो डीजल का खर्चा आएगा लगभग 2000 रुपये का आ जाएगा, और जो आपकी बचत हुई वो हुई 4000 रुपये की। अगर आपने महीने भर काम किया तो 1,20,000 रुपये तक की आपने आराम से बचत कर ली। और इसके अलावा जो आपका मेंटेनेंस का खर्चा होगा वो 20 से 30,000 रुपये में ट्रैक्टर सर्विस भी हो जाएगा। और अगर आपने ड्राइवर रखा होगा तो 10 से 15,000 रुपये उसको दे देंगे, फिर भी आपके पास महीने का 80,000 रुपये शेष बचा। और ऐसे अगर आपने 2 साल कर लिया तो आपका जितना भी पैसा लगा था स्टार्टिंग में सारे उपकरण खरीदने में वो सारा निकल आएगा। उसके बाद आपकी अच्छी खासी अर्निंग होती रहेगी, जिससे आप दूसरा ट्रैक्टर भी लेकर के ऐसे ही कामों में लगा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हो, अदरवाइज आपको पुलिस का इतना लफड़ा रहता है, सारे पैसे जो जितना बचेगा उनको ही आपको पे आउट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।